Good morning, students. I hope you're healthy and fine and are learning something new every day. Students, आज हम क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 7 पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, चाहे हम अपनी बात करें यानी इंसानों की या जानवरों की, सभी को फ्रीडम या आज़ादी प्यारी होती है. हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, वो भी आज़ादी की वैल्यू, आज़ादी के मायने बता रहा था हमें. और हमारा आज का जो लेसन है चांदनी, वो भी इसी थीम पे आधारित है. चलिए हम पहले हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं. अबू खान kept goats as pets. अबू खान जो हैं वो बकरियां पालते थे. He loved his goats but they left him one by one. वे अपनी बकरियों से प्यार करते थे मगर वे एक एक करके उन्हें छोड़कर चली गईं. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. फिर अबू खान ने एक छोटी प्यारी सी बकरी खरीदी जिसका नाम उन्होंने रखा चांदनी. चलिए अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं. Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. तो एक बार अल्मोड़ा नाम के स्थान में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिनका नाम अबू खान था. अबू खान अकेले रहते थे. उन्होंने कुछ बकरियां पाल रखी थी जिनके उन्होंने बड़े मज़ेदार से नाम रखे थे, जैसे कलुआ, मूंगिया या गुजरी. दिन में वे उन्हें चराने ले जाते थे. अबू खान उन बकरियों से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों के साथ करता है. और जब रात हो जाती थी तो वे वापस उन्हें अपने घर ले आते थे. हर बकरी के गले में वो रस्सी बांध देते थे. चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. Very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu Khan's goats were of the best hill breed. They too loved their freedom. So, whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. अब बेचारे जो अबू खान थे वो उन बकरियों के मामले में काफ़ी अनलकी थे, यानी खुशकिस्मत नहीं थे. क्यों? क्या होता था, अक्सर रात में कोई ना कोई बकरी अपनी रस्सी को खींच खींच कर तोड़ देती थी और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाती थी. पहाड़ी इलाकों में जो बकरियां होती हैं उन्हें पेड़ या खंबे से बांधा जाना बिल्कुल पसंद नहीं. उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी होती है और अबू खान की जो बकरियां थी वो भी
सबसे बढ़िया पहाड़ी नस्ल की थी, तो उन्हें भी जाहिर सी बात है कि अपनी आज़ादी पसंद थी, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे भाग निकलती। मगर जब वे पहाड़ी पे पहुंचती तो वहाँ रहने वाला एक भेड़िया जो था वो उन्हें मारकर खा जाता था। ओके, अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? He wondered. Or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't solve the mystery. तो अबू खान की कोई भी बकरी जब गायब होती थी तो वे उदास हो जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे उन बकरियों को इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर भी ये बदकिस्मत बकरियां उन्हें छोड़कर मौत के मुंह में क्यों चली जाती हैं। क्या वो बकरियां पागल हैं या उन्हें आज़ादी से ज़्यादा प्यार है? अबू खान सोचते थे कि आज़ादी में बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किलें हैं और यहाँ तक कि मौत भी है, फिर वे क्यों चली जाती हैं जानबूझ के। और अबू खान जो थे इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे, सुलझा नहीं पा रहे थे। यहाँ ऊपर आप जो चित्र है उसमें देख सकते हैं, बकरी जो है आ रही है और दूसरी तरफ से भेड़िया जो है उनका शिकार करने के लिए तैयार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। One day, when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I'll live without goats." However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. Very soon, he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. तो एक दिन जब अबू खान की सारी बकरियां एक एक करके उनके छोड़कर चली गई थी, तो अबू खान ने मन ही मन अपने आप से कहा कि आज के बाद से मैं कोई बकरी नहीं लेके आऊँगा। अब मैं जितने भी थोड़े बहुत मेरे साल बचे हैं जीवन के, मैं बिना किसी पेट के गुजार दूँगा। लेकिन वो बूढ़े थे और इतना उनको अकेलापन खलने लगा कि उन्होंने तय किया कि चलो अब मैं एक बकरी ले ही आता हूँ और अब की बार मैं छोटी बकरी लाऊंगा और उसको मैं प्यार करूँगा, उसको अच्छा खाना दूंगा, तो वो भी मुझसे प्यार करेगी और वो कभी भी हिल्स पे जाने का नहीं सोचेगी। और ये सोच के वो खुशी से हंसे। The new goat was very pretty. She was white as snow and had 2 little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone.
अब अबू खान जो थे एक छोटी प्यारी सी बकरी ले आए। वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, उसका जो रंग था वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके 2 छोटे छोटे सींग थे और चमकदार लाल आँखें थीं। वो काफ़ी मिलनसार थी और अबू खान की कहानियाँ वो बड़े इंटरेस्ट यानी बहुत चाव से सुनती थी, बहुत स्नेह से सुनती थी। अबू खान ने उस बकरी का नाम रखा चांदनी, जिसका मतलब होता है मून लाइट। वे चांदनी को बहुत प्यार करते थे और उसे उसके जो अबू खान के जो फ्रेंड्स थे यानी जो पहले उनके पेट्स थे जो उनको छोड़ के जा चुके थे, उनकी कहानियाँ सुनाते थे। Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. तो काफ़ी साल बीत गए, चांदनी अभी भी अबू खान के साथ थी। अबू खान को लगने लगा कि चांदनी जो है वो पहाड़ों की ताज़ी खुली हवा के लिए उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पर वे फिर गलत थे। चलिए, हमारा यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पे आते हैं। पहला सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Why did Abu Khan's goats want to run away? What happened to them in the hills? अबू खान की जो बकरियां थी वो उनको छोड़कर भाग क्यों जाती थी और पहाड़ियों पे उनके साथ क्या होता था? चलिए, इसका आंसर हम लिखते हैं। Goats in hilly regions do not like to be tied to trees or poles as they love their freedom. Full stop. Abu Khan's goats were of the best hill breed and they too loved their freedom, so they wanted to run away. Full stop. In the hills, comma, they got killed by the wolf who lived there. Full stop. तो हमने उत्तर ये दिया है कि जो पहाड़ी एरियाज़ की जो बकरियां होती हैं उन्हें बांधा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें अपनी आज़ादी से बहुत प्यार होता है। और क्योंकि अबू खान की बकरियां सबसे अच्छी नस्ल की थी, पहाड़ी नस्ल की थी, तो उन्हें भी अपनी आज़ादी से बहुत प्यार था और इसलिए वो भाग जाती थी और पहाड़ी पे जाके वो वहाँ रहने वाले भेड़िए का शिकार बन जाती थी। अगला प्रश्न। Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? अबू खान ने कहा कि अब मेरे घर में कोई बकरियां नहीं आएंगी, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बदल दिया। क्यों? इसका उत्तर हम लिखते हैं। When all his goats left him, Abu Khan decided never to keep any pet. Full stop. But soon he changed his mind because he was terribly lonely and simply couldn't live without his pets. Full stop. So he decided to bring another goat. Full stop. तो जब अबू खान की सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गईं, तो अबू खान ने डिसाइड किया कि वो अब और कोई पेट अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मन बदल दिया क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे और बिना पेट्स के वो रह नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो एक और बकरी ले आएंगे। थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड ही बाय अ यंग गोट? उन्होंने छोटी बकरी क्यों खरीदी? इसका उत्तर लिखिए। Abu Khan thought
that a young goat would stay with him much longer, full stop. She would soon begin to love him as well as the food served by him and would never want to go to the hills, full stop. तो अबू खान को ये लगता था कि छोटी बकरी जो है वो उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी और वो जल्द ही उन्हें और उनके दिए हुए खाने से प्यार करने लगेगी और उनको छोड़कर कभी भी पहाड़ियों पे जाना नहीं चाहेगी। चलिए अब हम ऊपर बने चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं अबू खान और उनकी प्यारी चांदनी को। अब आगे बढ़ने से पहले हम फिर से हाइलाइट्स देख लेते हैं। लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस द हिल्स। बाकी बकरियों की तरह चांदनी भी पहाड़ों को मिस करती थी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। उसने अबू खान से कहा कि उसे भी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। पहाड़ी भेड़िए की कहानी भी चांदनी को रोक नहीं सकी। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Every morning Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. अब रोज़ सुबह चांदनी जो थी वो उन पहाड़ियों को सूरज की रोशनी में नहाए देखती। वो सोचती कि वे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, वहाँ कितनी ताजगी भरी हवा होगी, उन पहाड़ियों में दौड़ लगाने में कितना मज़ा आता होगा। और ये सोचकर वो दौड़ पड़ती, पर एक झटके से उसे रुकना पड़ता क्योंकि उसके गले में पड़ी रस्सी उसे और आगे बढ़ने नहीं देती। उफ, नफरत है उसे उस रस्सी से। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak to him frankly. "Dear Abu Khan," she said, "let me go to the hills, please. If I stay on in your compound, I'll die." Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. चांदनी जो थी उसने खाना पीना छोड़ दिया, बस वो उन पहाड़ियों को देखा करती। वो दिन पे दिन पतली होने लगी। अब उसे ना अबू खान की कहानियाँ और ना ही उनके स्नेह में कोई रुचि थी। अबू खान जो थे वो चांदनी की पीड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। चांदनी ने भी उनसे सीधे सीधे बात की और कहा कि वे उसे पहाड़ियों पे जाने दें, क्योंकि अगर वो यहाँ और रुकी तो मर जाएगी। अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई। उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें वो चांदनी के लिए खाना लेके आए थे। चांदनी की बात सुन के वो बहुत दुखी हुए
और उनके हाथ से वो बर्तन छूटा, नीचे गिरा और टूट गया, हजारों टुकड़े बिखर गए। Why do you want to leave me, Chandni? Abu Khan asked. I want to go to the hills, Chandni answered. Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. Do you realize the risk you are running, you obstinate creature? There is a dangerous wolf in the hills. He'll eat you up. Abu Khan did his best to warn her. Chandni answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. Fight the wolf, indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalwa, who was the size of a big deer? She fought with the wolf through the night, but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalwa's story for the 50th time. तो अबू खान ने चांदनी से पूछा कि तुम क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें और भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। उन्होंने चांदनी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितना खतरा है? वहाँ पहाड़ियों पे भेड़िया रहता है जो तुम्हें खा जाएगा। पर चांदनी तो पहाड़ों पे जाना चाहती थी। उसने अबू खान को कहा कि मेरे सींग हैं, मैं भेड़िए से टक्कर ले सकती हूँ। अबू खान ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हें लगता है तुम निपट लोगी? क्या तुम्हें अपनी बहन कलवा की कहानी याद नहीं? वो तो तुमसे बड़ी थी, एक बड़े हिरन के बराबर थी। वो पूरी रात वो भेड़िए से लड़ी, पर अगली सुबह मारी गई। ये कह के उन्होंने एक बार फिर से कलुआ की कहानी चांदनी को सुनाई। To all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. पर अबू खान की सभी बातों का चांदनी के पास एक ही जवाब था कि वो उन पहाड़ियों पे जाना चाहती थी। पिछले पृष्ठ पे आप चित्र में देख सकते हैं, चांदनी अबू खान के कंपाउंड में बंधी हुई है और कैसे वो उन पहाड़ियों को निहार रही है। उसका मन है कि वो किसी तरह उन पहाड़ियों पे पहुंच जाए। और यहाँ अगले पृष्ठ पे भी एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप चांदनी को खिड़की में से बाहर जाता देख सकते हैं। क्या हुआ, चलिए हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। Abu Khan got very annoyed. He thundered, You are not going anywhere. From today, you'll live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door. But he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. तो अबू खान को चांदनी की बातें सुन के बहुत गुस्सा आया। वे उस पर बरस पड़े। बोले कि अब तुम्हें यहाँ बाड़े में मैं खुला नहीं छोड़ूंगा। तुम कितनी भी एहसान फरामोश क्यों ना हो, फिर भी मुझे तुम्हें उस भेड़िए से बचाना होगा। ये बोलकर उन्होंने उसे झोपड़ी में बंद कर दिया, पर वे पीछे बनी छोटी खिड़की बंद करना भूल गए और रात में चांदनी को अपनी आज़ादी का रास्ता मिल गया। चित्र में भी हमने देखा था ना, वो वहाँ से खिड़की में से कूद के बाहर भाग रही है। चलिए अब हम अगला कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। वाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक? चांदनी को अपने गले में बंधी रस्सी से नफरत क्यों थी?
इसका उत्तर हम देते हैं, चांदनी wanted to run across the green fields and the hills. Full stop. She wanted to feel the fresh breeze and enjoy her freedom, but the rope round her neck would not let her go. Full stop. It restricted her freedom, comma, so she hated that rope. Full stop. तो हमने उत्तर लिखा है कि चांदनी जो थी वो हरे भरे खेतों में और उन पहाड़ियों पे दौड़ लगाना चाहती थी और ठंडी हवा को महसूस करना चाहती थी, अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन वो जो रस्सी थी उसके गले में वो उसे आगे जाने नहीं देती थी और उसकी आज़ादी में वो बाधा थी, इसलिए उसे उस रस्सी से नफरत थी। अगला प्रश्न, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? अब अबू खान को चांदनी की समस्या का पता चल गया था, तो चांदनी की प्रॉब्लम थी क्या? चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं, लाइक ऑल माउंटेन गोट्स, कॉमा, Chandni too loved her freedom, full stop. She wished to go to the hills, full stop. She felt that if she stayed on in Abu Khan's compound, comma, she would die. तो सभी पहाड़ी बकरियों की तरह चांदनी को भी अपनी आज़ादी से बहुत प्यार था। वो पहाड़ियों पे जाना चाहती थी और उसे लग रहा था कि अगर वो कुछ दिन और अबू खान के कंपाउंड में रुकी तो वो मर जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अबू खान pushed चांदनी into a small hut. This shows that अबू खान ने चांदनी को छोटे से झोंपड़े में धक्का दिया। ये बताता है कि अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है वॉज क्रूएल, कि वो बड़े क्रूर किस्म के इंसान थे। दूसरा ऑप्शन है लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, कि अबू खान चांदनी से प्यार करते थे और उसकी जान बचाना चाहते थे। और थर्ड ऑप्शन है कि वॉज सेल्फिश, कि वो बहुत मतलबी थे। तो इसमें सही उत्तर हुआ सेकंड वाला, वे उसे प्यार करते थे और उसकी जान बचाना चाहते थे। चलिए अब हम फिर से हाइलाइट्स देख लेते हैं। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी जो थी वो पहाड़ियों पे चली गई। She knew the wolf was somewhere there. उसे पता था कि भेड़िया वहीं कहीं है। She was ready to put up a good fight. वो उस भेड़िए से टक्कर लेने के लिए तैयार थी। चलिए अब मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। Chandni reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. She felt like a child meeting her parents after years of separation. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. The flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. तो चांदनी आखिरकार पहाड़ियों पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसको लगा मानो सारी पहाड़ियां जो हैं वो एक कतार में खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हैं। चांदनी को लगा जैसे कि वो एक बच्चा है जो सालों बाद अपने माता पिता से मिल रहा है। घास, फूल, हवाएं सब
उसका स्वागत कर रहे थे, उसका मन बहला रहे थे, उसके लिए स्वागत गान गा रहे थे। चांदनी के जीवन का ये सबसे खुशी का दिन था। वो अबू खान के उस बाड़े को याद कर रही थी जहाँ पे वो एक तरीके से कैद में थी। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. उस दिन चांदनी जो थी वो घंटों हरी भरी घास पर खेली। पहाड़ी ढलान पर वो खेलती रही। उसे पहाड़ी बकरियों का एक समूह मिला। उन बकरियों ने उसे अपने समूह में आने का निमंत्रण दिया, जिसे चांदनी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी को अकेले ही महसूस करना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। The sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers, and the trees. The wind stopped blowing, and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared. तो सूरज ढल गया और सब तरफ अंधेरा छा गया। हवा भी रुक सी गई, सब कुछ ठहर सा गया था। सिर्फ झाड़ियों से चांदनी को कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि ये अबू खान की आवाज़ तो नहीं लग रही जो उसे घर वापस बुला रहे थे, ना ही वो कोई दूसरी बकरी की आवाज़ थी। फिर अचानक चांदनी को उस खतरनाक भेड़िए की याद आई। उसे लगा कि कहीं ये उस भेड़िए की आवाज़ तो नहीं। ये सोच के चांदनी जो थी वो डर गई। Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? No, she said to herself. Death in an open field is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new goat was his. चांदनी को लगने लगा कि क्या अब उसे घर लौट जाना चाहिए। फिर उसने खुद से कहा कि नहीं। खुले हुए जगह पे, खुले फील्ड में अगर मृत्यु आ भी जाए, मौत आ भी जाए, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छी होगी उस जीवन से जो एक छोटी सी झोपड़ी में उसे बंध के गुजारना है। इतने में वो जो भेड़िया था वो भी झाड़ियों से बाहर आ गया। वो ललचाई नज़रों से चांदनी को देख रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बकरी उसका ही शिकार है। ऊपर बने चित्र में आप देख सकते हैं भेड़िया कैसे उसको घूर रहा है, गुर्रा रहा है उसकी तरफ देख के, और चांदनी वहाँ पे खड़ी हुई है। The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. But small is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent
and horns jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Chandni thought. Success or failure is a matter of luck or chance. तो वो जो भेड़िया था और जो बकरी थी, दोनों ने एक दूसरे को आंका। भेड़िया जो था वो बहुत बड़ा और खूंखार था, जबकि बकरी यूँ तो स्वस्थ थी पर साइज में छोटी थी। लेकिन छोटे होने का मतलब कमज़ोर होना बिल्कुल नहीं है। चांदनी ने अपने पैर जमाए और खड़ी हो गई। सर उसने हल्का सा झुकाया, जिससे उसके जो सींग थे वो आगे की ओर ऐसे पॉइंट आउट होने लगे। वो बिल्कुल साहस की तस्वीर लग रही थी। वो बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी जो धोखेबाज दुश्मन से लड़ने को तैयार था। चांदनी ने सोचा कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती, मैं बस डटकर सामना करूंगी इस भेड़िए का। The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. तो अब लड़ाई शुरू हुई। पूरी रात चलती रही। चांद, जो कि इस लड़ाई का गवाह था, वो धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगा और फिर वो बादलों के पीछे छुप गया। तारे जो थे वो भी एक एक करके गायब होने लगे और पूरब की तरफ से एक हल्की सी रोशनी हुई, यानी रात ढल चुकी थी और सूरज की पहली किरण निकल गई थी। दूर कहीं एक मस्जिद में आज़ान हो रही थी। The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. तो चांदनी जो थी वो खून से सनी हुई ज़मीन पे पड़ी हुई थी और वो जो भेड़िया था वो भी थका और नींद में लग रहा था और अब वो बकरी को खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course, most of them said. A wise old bird declaimed with confidence, Chandni is the winner. तो कुछ चिड़ियाएँ जो थी वो पास के पेड़ पे बैठकर उस लड़ाई को देख रही थी और उसके नतीजे के बारे में चर्चा कर रही थी। ज़्यादातर ने भेड़िए को ही विजेता बताया, पर अंत में एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया ने कहा कि चांदनी विजेता है। ये कहानी जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। तो कहानी हमारी ख़त्म हुई और अब हम आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? वो बकरियाँ कितनी बहादुर थीं और उन सबको पता था कि वो पहाड़ी पे जब अपनी आज़ादी के लिए पहाड़ी पे जाएंगी तो वहाँ पे वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो भेड़िया जो है उनका शिकार कर लेगा। इसके बावजूद भी वो
अपनी आज़ादी के लिए तत्पर थी। चांदनी भी उन्हीं बकरियों जैसी थी, बहादुर, निडर और अपनी आज़ादी से प्यार करने वाली। उसने अपनी आज़ादी को सबसे सर्वोपरि रखा। बहुत हिम्मत के साथ उसने उस भेड़िए का सामना करा, जबकि उसको पता था कि वो शायद ही उससे जीत पाएगी, लेकिन उसे गुलामी की जंजीरों से बंधे रहना पसंद नहीं था। इसके बदले उसने मृत्यु को चुनना ज़्यादा पसंद किया। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? चांदनी ने उन बकरियों के समूह में जाने से क्यों इनकार किया? इसका उत्तर लिखिए। चांदनी रिफ्यूज्ड टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स बिकॉज शी wanted to enjoy her new freedom all by herself। चांदनी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अपनी आज़ादी का लुत्फ़ उठाना चाहती थी अकेले ही। Second question, Chandni fought the wolf because she, चांदनी ने उस भेड़िए से लड़ाई की क्योंकि वह, अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला, was stronger than the wolf, क्योंकि वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर थी। दूसरा, hated the wolf, वो भेड़िए से नफरत करती थी। और थर्ड है, had to retain her freedom at all costs, उसको हर कीमत पर अपनी आज़ादी रखनी थी, सुरक्षित रखनी थी। तो इसका उत्तर होगा थर्ड वाला, she had to retain her freedom at all costs। चलिए अब हम आगे आते हैं। Discuss the following topics in groups। ये जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको ग्रुप्स में या समूह में चर्चा करनी है। पहला है, वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर? उस बूढ़ी समझदार चिड़िया ने क्यों कहा कि चांदनी विजेता है? इसका उत्तर हम देते हैं। द वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेयर चांदनी एज द विनर बिकॉज शी फॉट with the ferocious wolf till her last breath in order to retain her freedom। उस बूढ़ी चिड़िया ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि चांदनी जो थी अपनी आखिरी सांस तक उस खूंखार भेड़िए से लड़ी ताकि वो अपनी आज़ादी को महफूज रख सकें। सेकंड है, Death in an open field is better than life in a small hut। Chandni said to herself, was it the right decision? Give reasons for your answer। खुले मैदान में मरना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि एक छोटी झोपड़ी में जीवन गुजारना, बंद के रहना। चांदनी ने अपने आप से ये बात कही। क्या उसका ये निर्णय सही था? अपने उत्तर के कारण बताइए, क्यों आपको लग रहा है? चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। चांदनी's decision was right, full stop। She could have easily gone back to Abu Khan, who would have provided her good food and affection, but Chandni valued her freedom more than that comfort, full stop। She knew that the wolf was stronger than her, but she preferred to die fighting bravely in order to retain her freedom, full stop। To her, comma, death in an open field was better than life in a small hut, full stop। तो हमारे हिसाब से चांदनी का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था, क्योंकि
वो चाहती तो वो आराम से अबू खान के पास लौट सकती थी, वहाँ उसे खाना मिलता, अबू खान उससे स्नेह भी करते, मगर चांदनी को अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी उस आराम भरे जीवन से जो उसको बंध के गुजारना पड़ता। उसे ये भी मालूम था कि वो जो भेड़िया है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसने उससे लड़ना, बहादुरी से उसका सामना करना मंजूर किया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी हर कीमत पर चाहती थी। उसके लिए खुले मैदान में मरना ज़्यादा मायने रखता था और ज़्यादा अच्छा था एक छोटी सी झोपड़ी में बंद के रहने के बजाय। ओके, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फ्रीडम इज लाइफ, डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। आज़ादी ही जीवन है। अब आपने 2 चैप्टर्स इसी थीम पे पढ़े हैं, चांदनी और जो इससे पहले वाला चैप्टर था आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो इन दोनों चैप्टर्स का रेफरेंस देते हुए आप इस बात पे चर्चा करिए। चलिए, इसका उत्तर हम लिखते हैं। फ्रीडम इज़ लाइफ, फुल स्टॉप, ऑल लिविंग बीइंग्स डैश humans or animals enjoy and value freedom equally, full stop. Both the stories, comma, inverted commas में चांदनी as well as inverted commas में I want something in a cage are based on this theme, that is value of freedom, full stop. In the chapter I want something in a cage, comma, the man, comma, who had been a prisoner for 10 years, comma, freed the doves because he could identify with the birds in the cage and their desire to fly in the open sky, full stop. In the present chapter, Chandni, comma, all the goats left Abu Khan one by one because their desire to roam freely in the hills was stronger than their fear of the wolf or the comfort provided by Abu Khan. Full stop. Chandni's decision to fight the wolf instead of going back to the safety of Abu Khan's compound also shows that she valued her freedom more than her life in confinement, full stop. Though freedom meant struggle, comma, hardships and even death, yet it was better than life in captivity. तो हमने दोनों स्टोरीज का रेफरेंस देते हुए इस उत्तर का लिखा है, जिसमें फ्रीडम यानी आज़ादी ही जीवन है। पहली वाली कहानी में वो आदमी जो कि खुद 10 साल जेल में काट के आया था और उन चिड़ियाओं को पिंजरों में देख के उसे उनकी पीड़ा का अंदाज़ा था, क्योंकि उसे फ्रीडम की वैल्यू पता थी, उसके मायने पता थे, उसकी कीमत पता थी, इसलिए उस आदमी ने वो चिड़िया खरीदी और उन्हें आकाश में छोड़ दिया। दूसरी तरफ चांदनी में अबू खान जो थे वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करते थे, उनको अच्छा खाना देते थे, स्नेह देते थे। इसके बावजूद वो बकरियों ने अपनी आज़ादी को चुनना पसंद किया। चांदनी जो थी उसने भी वही निर्णय लिया जो उसकी बाकी बहनों ने लिया था। उसने भी उस भेड़िए से लड़ाई करके मरना ज़्यादा पसंद करा, बजाय इसके कि वो वापस से उस कंपाउंड में बंध के अपना जीवन गुजारे। आज़ादी में जैसा कि अबू खान ने कहा था, संघर्ष है, मुश्किलें हैं और कभी कभी मौत भी है। उसके बावजूद भी आज़ादी जो है
वो इस बंधन भरी जीवन से ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं, उसके मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, ये सब हम जानते हैं। चलिए, पहला शब्द है ग्रेज, GRAZE, जिसका मतलब होता है चरना। यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर ग्रेजिंग, जिसका अर्थ है चराने के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल यानी संघर्ष। नेक्स्ट, मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री यानी रहस्य, राज। अगला शब्द है टेम्परामेंट, TEMPERAMENT, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव या मिजाज। अगला शब्द है एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड मतलब नाराज होना। नेक्स्ट, एम्ब्रेस, EMBRACE, एम्ब्रेस यानी गले लगाना। फिर है फेरोशियस, FEROCIOUS, फेरोशियस यानी खूंखार। अगला शब्द ट्रेचरस, TREACHEROUS, ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज या दगाबाज। नेक्स्ट इज डिवाउर, DEVOUR, जिसका मतलब होता है लालच से खाना। और आखिर में कैप्टिविटी, CAPTIVITY, कैप्टिविटी यानी कैद। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा है आपको पसंद आया होगा। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, गुड बाय।